नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर होंगी रवाना। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की 40 देशों ने की निंदा। यूनिफिल ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक आज। 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 3-0 से की अपने नाम। T20 में पहली बार बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तो वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। काउंसिल ऑफ नेशन के अध्यक्ष और नेशनल पीपल्स असेंबली के अध्यक्ष सहित कई अल्जीरियाई गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पॉल विश्वविद्यालय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओलद शेख अल गजोनी से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। ये यात्रा भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉरिटानिया से मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का भी दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। ये यात्रा मलावी के साथ हमारे मौजूदा मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा अफ्रीका के देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ने लगा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच उपचुनाव पर आज दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग भी होने जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे।
एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय के पास बांद्रा एसटी में हमलावरों ने गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी फायरिंग मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी फरार है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को परिवर्तन का वाहक बताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। जॉनसन ने अपने नए संस्मरण में बड़ा खुलासा किया कि 1 दशक पहले जब वो लंदन में पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया था। हाल ही में बोरिस जॉनसन का जीवन संस्मरण अनलिस्टेड प्रकाशित हुआ है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है। उस अध्याय में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है। वहीं कोस्टारिका के कुछ हिस्सों में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि इस भूकंप से जान माल के किसी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र कोस्टारिका के प्रशांत तट पर तमारिंडो से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में निकारागुआ की सीमा के पास था, जहां इसे महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र लगभग 18 किलोमीटर गहराई में था। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपने सैनिक भेजने वाले 40 देशों ने शांति सैनिकों पर हुए इजरायली हमलों की निंदा की है। एक संयुक्त बयान में 40 देशों ने सभी पक्षों से UNIFIL के मिशन का सम्मान करने और अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। यूनिफिल ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। हस्ताक्षरकर्ताओं में घाना, नेपाल, मलेशिया, स्पेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी जंग चल रही है। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों में कम से कम 5 शांति सैनिक घायल हुए। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत ली है। शनिवार को खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये T20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा है। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शतकीय पारी खेली, तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज एक अहम मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 में से 3 मैच जीत चुकी है। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। भारतीय टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की जरूरत है, तो वहीं भारत की नजर न्यूजीलैंड के मुकाबले पर भी होगी। नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जोकोविच ने सेमीफाइनल में टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 7-6 से हराया। वहीं शंघाई मास्टर्स के फाइनल में जोकोविच का सामना यानिक सिनर से होगा। सिनर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।